अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेसिस एंड बफर्स देखेंगे। ये इन टर्म्स से आप पहले किसी हद तक वाकिफ़ होंगे। आपने मैट्रिक में इनको बारे में पढ़ा होगा, एफएससी में आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आज हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं इनका। जो फर्स्ट टर्म इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। एनी सब्सटेंस दैट कंडक्ट electricity in solution form is called electrolyte, and its example is sodium chloride. Many fluids contain strong electrolytes that break down into ionize into different ions, and most acid and bases are electrolytes. So electrolytes एक ऐसा substance है जो जब उसको पानी के अंदर मिक्स होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने में हेल्प आउट करता है। सो इसमें हमारे पास जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं वो एज इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। तो एसिड्स क्या हैं? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, and hydrogen atom without its electron is only a proton. Thus an acid can be described as proton donor. ये जब किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें जब वो ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड सम अदर आयन, जैसे HCl है तो उसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिवाइड हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये बेसिकली इसको हम एसिड कहेंगे। और हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो वो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो उसके अंदर प्रोटॉन ही रह जाता है उस वक्त। तो इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव किस लिए आता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्लोरीन की तरफ चला जाता है। ये क्लोरीन इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो any substance which releases hydrogen ions in solution form is known as acid. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसको हम नेगेटिव ये pH में है, जब pH की बात आएगी तो उस पर हम बात करते हैं। One molecule of hydrogen chloride is dissolved in water to produce hydrochloric acid, and it associated into one hydrogen ion and one chloride ion, जो पहले बात हमने की थी। बेस या जिसको हम अल्कली कहते हैं वो क्या होते हैं? A substance that releases hydroxyl ions, OH ion release करते हैं जो substance in solution form when dissolved in water is called base. So one molecule of sodium hydroxide dissolved in water and it produces one sodium ion and one hydroxyl ion. When a base dissolves in water, it removes free protons from the water, therefore it is a proton acceptor. अगर आपने एसिडिटी को कम करना होता है तो उसमें बेस या एल्कलाइन सॉल्यूशन डालें तो वो न्यूट्रल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो pH है या एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मेजरिंग ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, और इसमें pH क्या है? नेगेटिव लॉग और द एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं वो समझते होंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट नहीं है।
Hydrogen and hydroxyl ion affect the chemical reactions in the cell. Therefore, the concentrations of these ions in body fluids are important. तो आपने सिंपली एक बात याद रखनी है कि concentration of hydrogen ions इसको हम pH कहते हैं, power of hydrogen ions. जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे वो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हैं तो वो बेसिक होगा. सिंपल इसी बैलेंस से एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन का हम अंदाज़ा लगाएंगे. और अगर करीब करीब हैं तो फिर वो जो फ्लूइड है वो बेसिक हो जाएगा. हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द मोर एसिडिक the solution is, and higher the concentration of hydroxyl ion, the more the basic solution is. A neutral solution has equal number of hydrogen and hydroxyl ion. जो बात हमने की थी तो वही हमने रिपीट की है. The pH scale measures acidity and alkalinity and in turns from 0 to 14. और अगर 7 है किसी सोल्यूशन की pH तो वो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे. अगर 7 से कम है तो उसको हम एसिडिक कहेंगे, और 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बेसिक कहेंगे. मिसाल के तौर पे एक सोल्यूशन है तो उसकी अगर pH 4 है तो वो आपके ख्याल में क्या होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा? तो डेफिनेटली एसिडिक होगा. 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस तकरीबन इक्वल हैं. Each whole number on the pH scale represent 10-fold change in the logarithmic change है in the acidity. इसका मतलब ये है कि जो अगर मिसाल के तौर पे अगर एक सोल्यूशन है उसकी pH 4 है और एक सोल्यूशन है उसकी pH 3 है, तो जिसकी pH 3 है वो 10 टाइम मोर एसिडिक होगा देन विद pH 4. और इसी तरीके से अगर एक सोल्यूशन है उसकी pH 9 है और एक सोल्यूशन है उसकी pH 10 है, तो जो 10 वाला है वो हालांकि सिर्फ 9 और 10 एक का फ़र्क है, लेकिन वो 10 टाइम मोर बेसिक होगा देन द सोल्यूशन विद pH 9. pH कंट्रोल करने के लिए नेचुरल सिस्टम्स के अंदर कुछ सब्सटेंसेस हैं जो pH को कंट्रोल करते हैं, pH को फ्लक्चुएट नहीं करने देते. इनको हम बफर्स कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट चेंज इन द pH इज कॉल्ड बफर. सिंपली मैं पहले आपको बता दूं बफर करते क्या हैं. बफर ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर OH की या हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. नतीजा ये है कि वो सोल्यूशन के अंदर या लिविंग सिस्टम्स के अंदर ओवरऑल pH को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो. और आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बॉडी के अंदर होंगी तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाएगा, हमारा एंजाइम एक्शंस रुक जाएंगे. जब हम एंजाइम पढ़ेंगे, और आपने FSC में बहुत ज़्यादा इनको देखा होगा, और वैसे भी आपकी मैट्रिक में है, FSC में जनरल ऑब्जर्वेशन भी आपकी है कि जो एंजाइम है एक ख़ास pH के अंदर प्रॉपर काम करते हैं, और वो pH अगर चेंज होती है इन वन वे और अदर वे, वो ज़्यादा होती है या कम होती है, तो एंजाइम का एक्शन कम हो जाता है. आपको पता है कि जो पेप्सिन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है, तो अगर स्टमक का एनवायरनमेंट बेसिक हो जाएगा तो पेप्सिन का एक्शन ख़त्म हो जाएगा. इसी तरीके से ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होती है वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं ये एंजाइम, और अगर वहाँ पर किसी वजह से एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा तो उनका फंक्शन रुक जाएगा. सो लिहाजा नेचर ने कुछ सब्सटेंस बॉडी के अंदर रखे हुए हैं जो एसिड बेस बैलेंस को कायम रखते हैं. जहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर एसिडिक को कायम रखते हैं, जहाँ बेसिक है वहाँ पर बेसिक को कायम रखते हैं, यहाँ न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल कायम रखते हैं. इनको बफर्स कहते हैं. किसी भी तरफ अगर pH चेंज होना शुरू होती है तो उसको रेजिस्ट करते हैं. रेजिस्ट कैसे करते हैं? अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो हाइड्रोजन आयंस को ले लेते हैं,
और अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कहीं से बेसिक सोल्यूशन ज़्यादा बॉडी के अंदर ऐड हो जाता है, तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस को एक्सेप्ट करके केमिकली बॉन्ड हो जाता है वो, और उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है और पीएच जो है वो कायम रखती है. So, a stable internal environment is maintained in animals. It requires a relatively constant pH of the body fluid. A strong acid or base can destroy cell stability. Similarly, opposite charges attract each other and form the ionic bonds. Change in the pH may be destructive. The fluid system of most animals contain chemicals and these substance helps to regulate the acid base balances. Destructive क्या है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एंजाइम एक्शन ही नहीं होगा, तो कुछ सब्सटेंस हैं जो रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस को, and these are known as buffers. They resist change in the pH. They accept hydrogen ions present in excess. They donate hydrogen ion when their amount is reduced. जब reduce हो जाती है और बेसिक की तरफ जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देते हैं, पीएच डाउन चली जाती है क्योंकि चाहिए होती है डाउन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर्स आर बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स such as amino acids and proteins. And the carbonic acid bicarbonate ion system is important in buffering blood of many vertebrates. एक एग्जांपल उसने दी है. कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर बनता है और ये कार्बोनिक एसिड जो है अगर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट में ये ब्रेक डाउन होता है. कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन. इन दिस एग्जांपल इफ हाइड्रोजन आयंस आर एडेड टू द सिस्टम, ठीक है जी, अगर कहीं से एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ने का मतलब ये हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, सो दे कंबाइन विद बाइकार्बोनेट. हाइड्रोजन आयन जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर जाते हैं और कार्बोनिक एसिड बना देते हैं to form carbonic acid and the reaction goes to the left. लिहाजा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, so environment become less acidic. This reaction removes hydrogen ions, so does not allow a change in the pH. If excess OH ions are added, they react with the hydrogen ion to form water. So अगर OH ion ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इसके साथ हाइड्रोजन आयन के साथ मिलते हैं और H2O बना देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन HO को कहते हैं. सो मोर दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म वाटर, सो मोर बाइकार्बोनेट आयोनाइज एंड रिप्लेस द हाइड्रोजन आयंस. दस द रिएक्शन गोज टू द राइट अगेन एंड पीएच स्टेबिलिटी इज मेजर्ड. लिहाजा हाइड्रोजन आयन कम होता है और ये वाटर बन जाता है और बाइकार्बोनेट जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो कम हो जाते हैं. नतीजा ये है कि जो ओवरऑल पीएच ने राइज़ करना होता है वो नहीं करती. सो इसको हम बफर सिस्टम कहते हैं. इसमें अब देखिए एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ब्लड है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस कहीं से ऐड हो गए, एसिडिटी ऐड हो गई, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलेंगे और कार्बोनिक एसिड बना देंगे. कार्बोनिक एसिड उस वक्त एसिडिक होगा जब ये पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, डिसोशिएट होगा ना, तो हाइड्रोजन आयन देगा तो फिर एनवायरनमेंट एसिडिक होगा. इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन. और अगर बाइकार्बोनेट या OH आयन ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पर, सपोज pH जो है इट्स मेजर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. अगर हाइड्रोक्सिल आयन या बेसिक सॉल्यूशन जो है वो इंटर हो जाता है सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएगा, OH आयन है तो वो वाटर बना देगा, ठीक है, और उससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो OH जो है वो कम हो जाएगी. जो कंसंट्रेशन अब यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोजन आयंस हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो इसके साथ मिल गया. उसका नतीजा क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होगी और उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा. सो अब ये रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा. और अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा और कार्बोनिक एसिड मिलेगा, तो जो रिएक्शन है वो
लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और इन अगर OH ज़्यादा है तो वो राइट की तरफ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एसिड एंड बेसिस। और बफर्स किन्हें कहते हैं? जो पीएच को चेंज नहीं होने देते। और पीएच हमारी बॉडी के अंदर इसलिए ज़रूरी है कि वो एक ख़ास लेवल पे रहे ताकि हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चलता रहे। और अगर पीएच फ्लक्चुएट करती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम नहीं करते, एंजाइम काम नहीं करते, बहुत सारे बाकी केमिकल्स काम नहीं करते, और हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ एंड सक्सेस जो है वो एट स्टेक चली जाती है, वो ख़तरे में चली जाती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसको पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इवेंट्स को। दोबारा से मैं आपको इसको समरी बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो, उसको हम पीएच कहते हैं। अगर वो कम हो जाती है तो जो सॉल्यूशन है और उसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कम है, तो वो बेसिक है। और अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, हाइड्रोक्सिल आयन कम है, तो वो बेसिक है। ठीक है जी। और इन दोनों को बॉडी के अंदर, हर सिस्टम के अंदर पीएच मेंटेन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम और कहीं न्यूट्रल। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी के अंदर न्यूट्रल पीएच है, लेकिन बाज़ जगह जैसे मैंने आपको बताया स्टमक वगैरह के अंदर पीएच बहुत ज़्यादा बहुत कम होती है रादर, तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इस तरह इंटेस्टाइन के अंदर पीएच ज़्यादा होती है, जो बेसिक एनवायरनमेंट होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन, अगर एसिडिटी बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ते हैं या बेसिक एनवायरनमेंट बढ़ता है तो वो OH को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनको हम बफर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये एसिड, बेसिस एंड बफर्स, इनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर हम कल करेंगे बाकी जो नेक्स्ट है टॉपिक, और असाइनमेंट वगैरह आई होप कि आप लोग तैयार कर रहे होंगे।